आदाब नाजरीन, आप देख रहे JK अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। काजीगुंड में नकाब जनों ने शनिचर की रात को HDFC ATM से पैसे उड़ा लिए। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के काजीगुंड इलाके में निजी बैंक HDF के ऑटोमेरा टिल मशीन ATM जिसमें 4.5 लाख रुपए रकूम थी चोरी हो गई। जरा ने बताया कि नकाब जनों ने काजीगुंड में पेट्रोल पंप के करीब वाक़ा HDFC बैंक के ATM को नकदी रकूमात समेत मशीन उड़ा ली। जरा ने मजीद बताया कि वाक़े के वक्त ATM में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। बैंक के एक मुलाजिम ने बताया कि ATM में 4.5 लाख रुपए थे। पुलिस ने चोरी की वारदात का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी। कुपवारा के नागरसी कलारूस में लोगों ने एक जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किसी मफाद परस्त ने स्टोर कीपर फूड फयाज अहमद गनई के खिलाफ बयान दिया कि इसने आटा और चावल लोगों को नहीं दिया, जो कि सरासर बेबुनियाद है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और तरदीद भी करते हैं। हमारे स्टोर कीपर काबिल तारीफ है। एहतजाजों में नागरसी लद इलाके की वार्ड मेंबरान और सरपंच भी मौजूद थे और इलाके के जिम्मेदार शख्सियात ने एहतजाज की क़यादत की, जिसमें अब्दुल-रशीद खान, अब्दुल-रशीद मीर वगैरह ने भी नुमाइंदे की साथ बात करते हुए गलत बयानी की मजम्मत की और तरदीद भी की कि आखिर पर TSO कलारूस मोहम्मद शफी मीर ने आवाम से गुजारिश की कि गलत अनासर अपने हरबों से बाज रहे, बेवजह महकमे की बदनामी न करे। देखिए कुपवारा से हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक। कहाँ पे रहते हो? ये लद्दाख का रहने वाला हूँ। जो ये राशन हमें मिली है, इसमें आटा भी मिला, चावल भी मिले, सबों को 4 महीने की गट्ठी राशन मिली और एक खंड भी मिला। तो कोई नहीं रह गए, कोई लोग हैं जो बीच में रह गए। तो मुंशी साहब ने उनको बताया कि जो लोग रह गए हैं उनको मैं किसी दिन आऊँगा, जिनके टिकट रह गए हैं तो उनको मैं क्या आज अतार का जो कल मीडिया में आया था ना रिपोर्ट, क्या ये वो गलत था? जी, वो गलत है। ये लोगों ने खुद ही प्रोपेगेंडा बढ़ा के ये जमा होते हैं, ये छोटे, ये खुद ही बात करते हैं खिलाफ अफसरों की। ये बात झूठी है। इस बात को खास तवज्जो नहीं करना, क्योंकि सब लोगों ने लिए। बीच में कोई लोग रह गए। वो आज आ गया, अतवार रखा था, मुंशी साहब ने डेट रखा था कि जो जिन लोगों की राशन रही है वो उनको मैं दे दूंगा, हैं? तो वो आ रहे हैं आज अतवार को। आप तरदीद करते हो? जी हाँ, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें झूठ नहीं होगा। नाम क्या और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम मुमताज़ अहमद खटाना, वार्ड नंबर 1 मैदान मल्ला में मैं रहता हूँ। वार्ड मेंबर है? जी सर, अगर हमारे लोगों की कोई भी परेशानी होगी तो पहले जो ये अभी रशीद मीर साहब ने बोला कि एक AD फूड साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है और उसके बाद हमारे यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, यहाँ का BDC है। अगर उनकी नॉलेज तक ये बात पहुँची है, उन्होंने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया है, लोगों तक राशन नहीं पहुँची है, तो उनका कहना मीडिया के सामने जनवन है। अगर लोगों की राशन अभी तक भी बकाया है, खंड है, चावल है, जो भी उनकी मुश्किलात है वो नहीं पहुंची, तो पहले उसमें टारगेट करना था सरपंच को, उसके बाद वार्ड मेंबर है, उसके बाद BDC है, उसके बाद है जितने भी ये मुलाजिम हैं, इनको टारगेट करना चाहिए। लेकिन अगर इन तक ये बात पहुंची नहीं है, ऐसे ही मीडिया के सामने वायरल करते हैं ये बात, ये इस बात से हम बिल्कुल इस पर हम ये तस्लीम नहीं करते हैं, मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। अगर यहाँ का सरपंच है वो किस लिए बैठा है, वो किस लिए बनाया है, यहाँ का वार्ड मेंबर है वो किस लिए बनाया है, लोगों की मुश्किलात के लिए बनाया। अगर ये नहीं करते हैं, यहाँ का BDC किस लिए है, अगर BDC नहीं है यहाँ का DDC किस लिए बनाया है, लोगों की मुश्किलात यही होती हैं।
हाँ, जो हमें बात कहनी थी वो बात हम कहते नहीं हैं। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इसकी PHE की है। हमारे इस वक्त भी लोग 10-10 किलोमीटर पर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ पानी लाती हैं, वो हमें करनी थी, लेकिन हम बार बार हम टारगेट करते हैं स्टोर कीपर को और एडी फूड को। इस बात पे हम हर तरीके से इस चीज़ की करते हैं, क्योंकि हमें बार बार इसी पर कहना दुश्वार नहीं है ना। हमें कहना था, अभी भी देखो आप ऊपर जाकर हमें इतनी पानी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम छोड़कर हम पीछे चावल के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि हम साथ में रहकर हमने चावल सबको दिया है। अभी भी अगर कोई नहीं, अभी भी किसी को अगर चावल नहीं मिला है, हमने अभी तक भी मुंशी साहब को साइन करके नहीं दिया है। जब तक हमारा मामला सब ठीक नहीं होगा तब तक हम मुंशी साहब को कहाँ छोड़ेंगे। किस लिए पंचायत बैठी है, ये BDC किस लिए बना है, ये DDC किस लिए बना है। ऐसे लोग अगर पार्टी का एक आ जाएगा, कल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, वो यहाँ पे आएगा, उसके सामने कोई बाइट दूंगा, क्या वो सच होगा? ये तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। यहाँ का सरपंच है, उस तक पहुँचाओ। अगर वो नहीं कहता है, यहाँ का BDC है, यहाँ का DDC है, वार्ड मेंबर है, और यहाँ के बहुत सारे इज्जत बाशूर लोग हैं, उनसे पूछिए। अगर उन पे जुल्म है तो सरासर जुल्म है, अगर जुल्म नहीं है तो क्यों ऐसी ये झूठी बाइट दे रहे हैं? ये तो जुल्म है हमारे साथ। यहाँ का फिर सरपंच बनना। रामबन में टेम्पो की टक्कर से एक की मौत, 3 जख्मी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर इतवार को रामबन जिले के कैफेटेरिया मोहरा इलाके के करीब एक शख्स की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं, जब एक टेम्पो गाड़ी जिसमें वो सफर कर रहे थे आज दोपहर तकरीबन 2 बजे एक टेम्पो ट्रैवलर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK 21A150 श्रीनगर से जम्मू जा रहा था, कैफेटेरिया मोड़ मोहरा के करीब ये पहुंचा तो अचानक पहाड़ की चोटी से आने वाले पत्थरों ने टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें यशवर्धन वरद संजय सिंह उम्र साकिन जबलपुरा मध्य प्रदेश DH रामबन में दम तोड़ गया, जबकि दीगर का इलाज जारी है। जख्मियों की शिनाख्त विवेक ठाकुर वलिद मुकेश सिंह ठाकुर, जसबिरदान ठाकुर वलिद अंजिश ठाकुर और संजय ठाकुर वलिद मोहन सिंह ठाकुर के तौर पर की गई है। सभी का ताल्लुक जबलपुर मध्य प्रदेश से है। मोड़ क्रॉस करते ऊपर से पत्थर आया सर, पता नहीं चला ठीक। तो उसमें आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 12 लोग थे सर। अच्छा, जख्मी कितने हुए अभी? समझो 2 थे बहुत काजल थे। अच्छा, बाकी भी 2-3 और भी जख्मी हैं। अच्छा, और एक की डेथ हो गई। एक की डेथ हो गई। अच्छा, ये कहाँ की फैमिली थी? ये जबलपुर की, MP की। अच्छा, ये घूमने आए थे, वहाँ से अब वैष्णो देवी जा रहे थे? हाँ, वैष्णो देवी जा रहे थे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम बिनियामिन। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सुदमा। कलर मोहरा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, जिसका मकसद मंझारी से मोहरा तक वाटर लिफ्ट स्कीम की मंजूरी दी गई थी। इसके दरमियान में पानी की टंकी बनाई जानी थी गांव के पूरी आबादी को पानी फराहम करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो पानी की टंकी बना रहे हैं जहां पहले से ही पानी की टंकी बनी हुई है। इसलिए हम इंतजामिया पूंछ और मिंढार से दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले पर गौर किया जाए। वहाँ पे पाइपें भी लगी हुई थी, वहाँ पे पानी लगातार आ रहा था। आज मंजियाड़ी से मोड़ा की एक लिफ्ट स्कीम थी, जिसमें उन्होंने क्या किया कि वहाँ जहाँ पुराना टैंक था वहाँ पे ही दोबारा टैंक बनाना स्टार्ट कर दिया। जबकि हमने एप्लीकेशन SDM साहब को, तहसीलदार साहब को दी। ये देखो, ये टैंक जो है ये पुराना टैंक है और वहाँ पे उसके तकरीबन 1 मीटर ही वहाँ पे दूसरा नया टैंक बन रहा है। ये हमने SDM साहब को भी ये फ़ोटो और ये एप्लीकेशन हमने दिखाई है, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है।
यहाँ पे हमारी आवाम का यही था कि गांव के सेंटर में लिफ्ट स्कीम हो ताकि पूरा गांव उससे कवर हो सके, मगर उन्होंने क्या किया, 20 घरों के ऊपर एक लिफ्ट स्कीम उन्होंने लगाई है। वहाँ पे पानी जो टैंक बनाया है सिर्फ 20 घरों के ऊपर है, बाकी जो 2.5 वार्डें हैं वहाँ पे कोई पानी नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि आप आएँ हमारे गांव में, देखें कि वार्ड नंबर 1 और 2 में अगर कहीं पाइप लगी हुई है तो आप चेक करें, तो फिर हमें बताएं कि हमारी गलती है। हमने एई साहब को भी यही बात बताई कि आप आएँ जनाब, यहाँ पे विज़िट करें और देखें आकर कि हमारे गांव में पानी है या नहीं है। हमारी माएँ बहनें 2 किलोमीटर दूर जाकर आज दिन तक 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं और 3-3 घंटे एक मटके का इंतज़ार करती हैं। तो जनाबे वाला, हमारी ये अपील है आपसे कि आप आएँ, चेक करें कि हमारे वार्ड में पानी है या नहीं है। तो जो कि ये वार्ड नंबर 2 वार्ड और वार्ड नंबर 1 के साथ सरासर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि 1947 से लेकर आज 2022 तक कोई भी हमारे गांव में कोई भी पानी नहीं है। अगर वो लिफ्ट स्कीम एक आई भी और वो वहां आई जहां ऑलरेडी वहां पे टैंक था। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये बात करना चाहते हैं और जल शक्ति डिपार्टमेंट से ये बात करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूल से ये बात करना चाहते हैं कि अगर एक लिफ्ट स्कीम आई और फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के होते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हम बड़े ही अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि अगर एई साहब को एक एप्लीकेशन दी और एसडीएम साहब ने ये कहा कि विदिन 2 डेज के अंदर जो है एई साहब मुझे रिपोर्ट देंगे, लेकिन एई साहब ने उसी 2 दिन के अंदर किया। आज 15 दिन हो गए, कोई भी उस पर कोई एक्शन, कोई उस पर जो है हमें कोई उसका रिस्पांस नहीं दिया। हम फिर जो है हम आवाम जो वार्ड नंबर 1-2 के जो लोग हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करते हैं कि आप मौके पर आएँ, मौके पर देखें और इसके ऊपर एक्शन करें। अगर आप इस पर एक्शन नहीं करेंगे तो हम कल रोड पर उतर जाएंगे, जिसके पूरी रिस्पांसिबल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर और पूंछ होगी। थाना मंडी ता बगलिया सड़क राब्ता बंद, मुसाफिर परेशान, महकमे जंगलात की दखलंदाजी। राजौरी ता बगलिया सड़क की तामीर काम की वजह से हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग परेशान होते हैं। वहीं आज दहरा गली के नजदीक लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से बड़ी तादाद में मुसाफिर परेशान हुए। सड़क की तामीर के दौरान कुछ जगहों पर स्लाइडिंग है, वही कंपनी के लोग व ठेकेदार मौके पर मौजूद है जो सड़क को आमरफ्त की बहाली के लिए तैयार है, मगर उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह इलाका महकमा जंगलात के अंदर आता है और महकमे के आला अफसरान इनको इस इलाके में मुबल्ला नहीं डालने देते, जिसकी वजह से सड़क आमरफ्त के लिए बहाल नहीं हो रही है। अगर इस इलाके से मलबे को कई दूर दराज ले जाया तो सड़क कम से कम 4 रोज तक आमरफ्त के लिए बहाल नहीं हो सकती है। वही दरमानदा लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि महकमा जंगलात की आला अफसरान से बात करके इस मलबे को जंगल में गुजारने की इजाजत दी जाए ताकि लोग परेशान न हो। वही ठेकेदार से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे अमल कौमी पर ही है, अगर हमें कहीं जगह मिल जाए तो हम बहुत जल्द सड़क को आमरफ्त के लिए बहाल कर सकते हैं, मगर महकमा जंगलात इजाजत नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आमरफ्त कहीं घंटों तक मुकम्मल तौर पर बंद रहता है। फॉरेस्ट की तरफ से कि ये आप यहाँ से स्लैड को उठाना है या नहीं उठाना है। कल भी हमें ये कहा गया है कि आप यहाँ से नीचे मलबा नहीं डाल सकते। शुक्रिया सर। हम सुबह से आ रहे हैं, सुनकोट से घर आ रहे थे, थाना मंडी डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो डीके के पास लैंड स्लाइडिंग आई है। हमने ठेकेदार साहब को बोला ये रोड थ्रू करो, तो लैंड स्लाइडिंग उन्होंने बोला यहाँ पे हमें डंपिंग नहीं हो रही, फॉरेस्ट वाले जो है नीचे नहीं जाने देते मलबा। अब अगर डंपिंग करते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। सुबह से लोग, कुछ पेशेंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे सुबह से यहाँ पड़े। 11 बजे की बात है, इस वक्त तक दोनों तरफ से गाड़ी जो है वो बंद है। तो हमारी इंतजामिया से यही अपील है कि इस रोड को, लैंड स्लाइडिंग को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। यहाँ पे कितने लोग फंसे हुए, कितनी गाड़ियाँ? लगभग 40-50 गाड़ियाँ जो इस टाइम फंसी हुई है और छोटे छोटे बच्चे, बीच में बूढ़ियाँ माएँ हैं।
हमारी बहनें और परेशान हुई हैं, पेशेंट हैं साथ में, सुबह से परेशान है, भूखे हैं, यहाँ ना कोई खाने का इंतज़ाम ना पीने का, सुबह से यहाँ बंद पड़े हैं। तो ठेकेदार साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हमारा क्या कसूर है, यहाँ पे फॉरेस्ट वाला मलबा जो वो नीचे नहीं जाने देते, तो इतना मलबा जाहिर बात है ये डंपिंग थोड़ा हो सकता है, अगर नीचे नहीं जाएगा कहाँ जाएंगे लोग, ऐसी तरह मुश्किल का सामना करने रहेंगे। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से ये अपील है कि इसको जल्दी से। हाँ, यही स्लाइडिंग हुई है, बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हैं, दोनों तरफ से कम 50 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोग दरबदर हैं 6-7 घंटे से, कुछ भूखे हैं, यहाँ खाने के लिए कोई इंतज़ाम भी नहीं है। हमारी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। और ठेकेदार साहब को हमने बोला था, वो कह रहे हैं कि हमें डंपिंग के लिए जगह नहीं है, फॉरेस्ट वाले नीचे मलबा नहीं गिराने देते। ये थाना मंडी टू बफलियाज डिस्ट्रिक्ट राजौरी यानी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, थाना मंडी से बफलियाज जाती है रोड, तो लोग काफ़ी यहाँ दरबदर हैं। भी आए थे यहाँ, कुछ हाल नहीं निकला, कंपनी वालों ने कुछ बताया नहीं उनको। ठेकेदार साहब को अगर बोलते यहाँ मलबा नीचे गिराने देते तो रोड थ्रू हो जाती, लोग कम से कम घर अपने पे घर पहुँचते। एसडीपीओ थाना मंडी की सबकदोशी पर अलविदाई तकरीब। एसडीपीओ थाना मंडी चौधरी अब्दुल हमीद की सबकदोशी पर डाक बंगला थाना मंडी में एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखते हुए इस तकरीब को अंजाम दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी थाना मंडी शकील अहमद मीर, डीडीसी मेंबर अब्दुल कयूम मीर, एसएचओ थाना मंडी शौकत हुसैन डार, काउंसलर्स अला के जात से पंचायती नुमाइंदगान, कस्बे के वार्ड काउंसलर्स व दीगर लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रिरीन ने बोलते हुए कहा कि हमीद साहब ने थाना मंडी में जितना वक्त गुजारा है बहुत ही अच्छा गुजारा है। ये इलाके में आवाम दोस्त की हैसियत से रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे में आवाम की अच्छी खिदमत की, जो आवाम को हमेशा याद रहेगा। वही डीएसपी ने बोलते हुए कहा कि मैंने अपनी सर्विस के दौरान लोगों की खिदमत की है, आज इस ओहदे से सबकदोश हो रहा हूँ और जितना प्यार लोगों की तरफ से मिला वो हमेशा यादगार रहेगा। डीडीसी मिलकर बैठे हैं कयूम साहब और शौकत साहब यहाँ बैठे हैं। उसके बाद मौजूद काउंसलर है जो सतवारी रहा, बड़ा जे किया वो, लेकिन एक बात है कि ईमानदारी से जहां तक मेरे से हो पाता था, जहां तक मेरे से हो पाता था इंसाफ से, हाँ अगर कोई कोशिश की मैंने, हाँ कोई ऐसा आदमी था जो नॉर्मल, उसको मैंने हाथ रखा के यार नहीं इसके साथ ऐसा नहीं करना है, तो चलो। बाकी एक बात कहूँ कि मैं कोई दूध का दुला हुआ था नहीं, कोई कहे ना कि मैं इतना पवित्र था, चलो नॉर्मल जिंदगी में जैसे रही बात खास करके थन्ना मंडी की, आपने इतनी तारीफ कर दी कि इतना काम किया, नहीं हकीकत बात है। थन्ना मंडी में कोई वजह उसकी क्या थी कि थन्ना मंडी के लोग इतने अच्छे थे, कोई नौबती नहीं आई, हकीकत है ये। अभी आज मैं कहूँ जी फलाने के ठक्कर साहब के घर गया, मीर साहब ने कहा मुझे जहाँ ये किया, किसी ने मुझे इतना कहा भी नहीं, कहने का ये मतलब था कोई ऐसी नौबती नहीं आई। ठीक है, छोटा मोटा दुआ सलाम जी, बाकी हम पुलिस वाले काम तो करना है, उसमें ये तो बिल्कुल ही नहीं कि नहीं होता है। कोविड का पीरियड, हाँ इसी दौर में हमारे में एक मिलिटेंसी का दौर, लेकिन हमारी नेक नीति भी ये थी, क्या अजमताबाद है, क्या ला है, हमने कहा यार किसी तरीके से जो मर्जी कोशिश हो, अपनी तरफ से हमने क्या करते रहे क्या नहीं करते रहे, हमारी नीति ये रही कि यार किसी सिविलियन को कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ फोर्स वाले हम लोग अगर हुआ ड्यूटी में जाना ही जाना है, करना ही करना है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र रहा। सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार आप लोगों का हूँ जिन्होंने इतना तावन दिया, जहाँ इतनी मेरी हौसला अफजाई की, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए अपने मेज़बान माजिद सलाम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।